going to love you। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 एंड 10th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स में पहले प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हम देखेंगे। प्रोबेबिलिटी मींस अ मेजर ऑफ अनसर्टेनली इज प्रोवाइडेड बाय अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये वीडियो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए कॉमन वीडियो है, क्योंकि 9th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर है चैप्टर 15 और क्लास 10th में भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर है चैप्टर 15। तो ऐसे चैप्टर्स हम देख रहे हैं जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। So probability, let's see definition one more time. Probability, a measure of uncertainty is provided by a branch of mathematics called theory of probability. Or if an event A can happen in m ways and fail in n ways, all these ways being equally likely to occur, then the probability of the happening of A is PE is equals to number of outcome upon total number of outcomes. So PE is equals to A upon m plus n. Means मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, a measure of uncertainty is provided। ऐसी घटनाएं जो अनसर्टेन हो जाती हैं, मतलब जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था वो अचानक हो जाती हैं, वो मैथमेटिक्स की ब्रांच में आती है, जिसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो ये तो नॉर्मल डेफिनेशन हो गया। प्रोबेबिलिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन है इफ एन इवेंट ए, यदि कोई घटना ए कैन हैपन इन यम वे, यम तरीके से हो रही है, एंड फेल इन यन वे, और यन तरीके से वो नहीं घटित हो पाती है, ऑल दीज वेव्स बीइंग्स इक्वली लाइक, ये सारे तरीके जो हैं एक समान, आपस में समानता है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ ए, तो ए के होने की घटना क्या है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, यहाँ पे A ही है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो ये रख दिए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, एक तो नहीं होने के चांसेस, ठीक है, जो नहीं हो रहा है यम, और दूसरा जो हो रहा है यम और जो नहीं हो रहा है वो यम, तो यम प्लस यम, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू A अपॉन यम प्लस एन। ओके, ओके। अब देखिए हमें प्रोबेबिलिटी में डिस्कस क्या करना है। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमें डिस्कस करनी है, वन डाइस आउटकम, वन डाइस आउटकम्स, सेकेंड टू डाइस आउटकम, थर्ड वन डाइस आउटकम, टू डाइस आउटकम का डिस्कस कर लेते हैं। देखो वन डाइस आउटकम, डाइस का मतलब होता है लूडो की गुट्टी, आपको बताइए अच्छी तरीके से, जिसके 6 फेसेस होते हैं, क्यूब के फॉर्म में होती है। सो 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेसेस हो गए। इसका फार्मूला, इसके आउटकम्स क्या होंगे वो मैं लिख ले रहा हूँ, 1 2, जैसा कि नंबर्स हैं इसके आउटकम्स हो गए 1 2 3 4 5 6। तो इसका फार्मूला क्या होता है वो फार्मूला देख लेते हैं। लूडो की गोटी है, इसके 6 फेसेस हैं, तो यानी 6 हो जाएगा, पावर n। n का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स या नंबर ऑफ डाइस, या नंबर ऑफ डाइस देख लेंगे, तो n लिख दे रहा हूँ मैं, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डाइस। तो यहाँ पे देखो वन डाइस के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वन डाइस का मतलब 1 ही होता है, तो 6 पावर 1, तो 6 पावर 1 इज इक्वल टू 6। तो इसके आउटकम्स कितने हैं, 6। देखो 1 2 3 4 5 6, डन। अब हम टू डाइस लेंगे, टू डाइस का आउटकम देखेंगे। तो टू डाइस क्या होता है फार्मूला, 6 पावर n, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, टू डाइस लिया हमने, ये इस तरह का हमने टू डाइस ले लिया, वन डाइस और ये 2 हो गया। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 हो गया, तो यहाँ फार्मूला भी चेंज होगा, 6 पावर 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36। तो इसके आउटकम सब हमको लिख लेने हैं। तो फर्स्ट डाइस का आउटकम कितना हो जाएगा वो हम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इधर सेकंड का 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों डाइस को सेम कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2
13, 14, 15, 16. सेकेंड डाइस का 21, 22, 23, 24, 25, 26. Then 31, 32, 33, 34, 35, 36. नेक्स्ट का देखेंगे 41, 42, 43, 44, 45, 46. से 5 का 51, 52, 53, 54, 55, 56. 6 का 61, 62, 63, 64, 65, 66. काउंटिंग कर लेते हैं तो वन रो में 6 है, वन कॉलम में 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 36. तो टोटल इसके आउटकम्स कितने हो गए 36. तो वन डाइस का देख लीजिए, वन डाइस का आउटकम का फार्मूला अप्लाई करेंगे 6 पावर n. इसके थ्रू हम ये पता कर लेंगे कि एक डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं वन डाइस में. तो वन डाइस में आउटकम्स अप्लाई करने के लिए सेम फार्मूला लगाया, n की वैल्यू 1 है तो 6 1 जा 6 6 होते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ इतना. नेक्स्ट टू डाइस को देखना है हमें, तो वही सेम फार्मूला लगाएंगे 6 पावर n, बट यहाँ पे टू डाइस की बात कर रहा तो यानी इक्वल 2 हो जाएगा. तो यानी 6 पावर 2 हो जाए, 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 36. यानी टोटल इसके आउटकम्स कितने होंगे 36. डाइस क्लियर हुआ. कॉइंस देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें कॉइंस. कॉइंस आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वन कॉइन लेते हैं. वन कॉइन लेंगे तो वन कॉइन में हेड और टेल होता है, ये आपको पता ही है. तो देखो यहाँ पे वन कॉइन से ही पता चल जाता है फार्मूला क्या होगा. यहाँ पे हेड और टेल आ रहा है, ठीक है, हेड और टेल यानी 2 आ रहे हैं. ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 2 ऑलराइट 2 पावर n. तो यहाँ n इज इक्वल्स टू क्या वन कॉइन. यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वन कॉइन के लिए 2 पावर n फार्मूला अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल्स टू 1. दैट मींस 2 पावर 1 इज इक्वल्स टू 2. इसके आउटकम क्या हो जाएंगे हेड और टेल. कॉन्सेप्ट क्लियर हो इतना. सेकंड टू कॉइन लेंगे तो 2 कॉइन का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 पावर n. सेम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 2 है, n इज इक्वल्स टू 2 है तो n इक्वल 2 रख देंगे यहाँ पे. 2 पावर 2 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई इनटू इक्वल्स टू 4. इसके आउटकम कितने होंगे 4. तो क्या लिखेंगे इसका हेड टेल टेल हेड टेल टेल और क्या हो जाएगा हेड. क्लियर हो कॉन्सेप्ट. देखो 4 आउटकम्स हो गए ना इसके 1 2 3 4. क्लियर हुआ. नेक्स्ट 3 कॉइंस लेने हैं. दैट मींस 2 पावर n कर देंगे तो यानी इक्वल कितना है 3 है यहाँ पे, यानी इक्वल टू 3 है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पावर 3 n इक्वल टू क्या क्लियर नहीं हो रहा है. n इज इक्वल्स टू 2 पावर n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3 2 पावर 3 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 8. ये टोटल कितने हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 हो गया टोटल. तो इसके आउटकम्स कितने हो गए 8 आउटकम्स आपको फाइंड करने हैं. तो वो कैसे देख लेते हैं. ये मैं रफ कर रहा हूँ. हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 हेड 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 1 2 3 4 हो गए. 4 और आपको फाइंड करने वो देखने हैं. टेल हेड 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 टेल हेड हेड टेल. So 1 2 3 4 5 6 2 more. What is missing? Tell head हो गया ये डन. One more thing we need to find out one more. What is missing? Head tell head triple head हो गया alright. Triple head tell head tell head missing ना, वो already लिख चुका हूँ. Tell head. What is missing? हेड टेल तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम. टेल हेड ऑलराइट.
नहीं तो लिखा है टेल हेड, होल्ड ऑन, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल, और हेड हेड हेड, टेल हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड. What is missing? Tel head. One second, let me check what is missing. For 2 points. Okay. Head tail head, tail tail head, tail tail head. All right. Triple head. Okay. Head double tail. Head double tail is missing, no? Head double tail. Yes. Head double tail is missing. So these are outcomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And total outcomes is 8 for 3 points. Concept clear हुआ इतना? अब next हम देखेंगे कार्ड्स के लिए. कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? वैसे तो टोटल 55 कार्ड्स होते हैं, बट जनरली जो जिनको हमें पढ़ना है वो 52 कार्ड्स हैं. 52 कार्ड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है रेड, सेकंड होता है ब्लैक. अब इसको 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 26. 2 से डिवाइड करेंगे 26 हो जाएगा. टोटल 26 हो गए. नाउ रेड कार्ड भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ब्लैक कार्ड भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. रेड कार्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हार्ट 13 होता है और डायमंड जो है वो 13 हो गया. यहाँ स्पेड 13 होता है और क्लब जो है वो 13 होता है. इनमें कॉमन क्या है? इसमें अभी तक कॉमन ये है कि सबके 13 पर इक्वली पार्ट में डिवाइड है. नेक्स्ट कॉमन ये है कि इसमें जितने भी कार्ड्स होंगे वो सब इक्वल होंगे. वो कैसे? किंग, क्वीन, जैक, एट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. किंग, क्यू, जैक, एट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. King, queen, jack, एट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Because chapter 15 probability is common chapter for class 9th and 10th. K, Q, Jack, A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now you can see King, Queen, Jack, Ace 2 number, 3 number, 4 number till 10 number. King, Queen, Jack, Ace 2 number till 10 number. King, Queen, Ace, Jack 2 to till 10 तक. ऐसे ही सब में ये कॉमन. तो ये चार्ट आपको माइंड में रखना. मैं फिर से बता दे रहा हूँ. कार्ड्स में कार्ड टोटल 52 होते हैं. जब अगर अभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी देता है, अगर 52 कार्ड्स नहीं देता 55 देता है तो 55 पे टिक करना है कि 3 वेस्ट कार्ड होते हैं आपके. 3 कार्ड जो है वेस्ट कार्ड होते हैं, उनको इस्तेमाल नहीं, तो ब्लैंक कार्ड होते हैं. डन, उनको बाहर कर देते हैं. खेलने वाले कार्ड जो प्लेइंग कार्ड जिसको बोलते हैं वो 52 होते हैं, जिसपे आपका 10th और 9th क्लास 8 स्टैंडर्ड से स्टार्ट है प्रोबेबिलिटी चैप्टर. इसमें कार्ड्स दिया गया है. 8th में जनरली नहीं है, 9th से है आपका. 9th से 12th तक आपको मिलेगा कार्ड्स पे, जो प्लेइंग कार्ड्स है उस पे क्वेश्चन मिलेंगे. अब देख लेते हैं. फिर कार्ड 52 होते हैं. रेड कार्ड 26 होता है, ब्लैक कार्ड 26 होता है. रेड कार्ड के 2 पार्ट होते हैं, हार्ट होता है, डायमंड होता है. हार्ट 13 होता है, डायमंड 13 होता है. ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं. स्पेड 13 होता है, क्लब 13 होता है. ठीक है. स्पेड में क्लब, क्वीन, किंग, क्वीन, जैक, एट, सेम चैप्टर. किंग, क्वीन, जैक, एट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये कार्ड्स जितने भी हैं वो सब में इक्वली डिवाइड होते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे. 9th और 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो. 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए कॉमन चैप्टर है, इसलिए दोनों का वीडियो सेम बन रहा है.
चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। ओके, इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी है इसकी, उसी नोट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिसे मैं वन बाय वन सॉल्व करा रहा हूँ। इसको मैच करके आप नोट्स बनाएंगे इसकी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया गया कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेट मी चेक। आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने इसको बताया था, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, लेट मी राइट, ये मैंने आपको भेजा है। अ कार्ड इज ड्रॉन, a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that the card drawn is neither a red card nor a queen। देखिए ये जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं क्लास 9 और 10 दोनों के लिए, इसमें एनसीईआरटी, आरडी शर्मा और अक्षांश के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो सारे क्वेश्चन है इसमें, ऐसा नहीं कि आपको एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन दिया गया, इसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूड क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन यू कैन सॉल्व बिलो। ओके, क्वेश्चन है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। कह रहा है कि ऐसा कार्ड आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो बचे हुए कार्ड रेड कार्ड को छोड़ करके और रानी को छोड़कर, क्वीन कार्ड को छोड़ करके जितने भी कार्ड बचे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो मैंने बताया था कार्ड कितने होते हैं 52, रेड और ब्लैक, तो रेड 26 होता है, ब्लैक में कितने होते हैं 13 13, दो पार्ट होते हैं ब्लैक में, स्पेड और क्लब, डन। अब देखो इसके 26 निकल गया, बोल रहा है रानी भी क्वीन भी, तो इसमें एक क्वीन होगी इसमें एक क्वीन होगी, दो क्वीन भी निकल गई, तो 26 प्लस 2 कितने हो गए 28 कार्ड क्या करने हैं रिमूव कर देंगे, डन। किसमें से आउट ऑफ 52 माइनस 28, तो 10 8 2 एंड 4 2 2, 10 8 2 डन एंड 4 2 2, 22 कार्ड्स आपके टोटल बचे, टोटल 22 कार्ड्स बच गए। अब टोटल 22 कार्ड्स की आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट इज इक्वल्स टू 22 बाई 50, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 जा एंड 2 2 जा एंड 2 6 जा 11 बाई 26, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, बट आंसर इज नॉट मैचिंग। लेट मी रीड द क्वेश्चन। A card is drawn at random from well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that the card drawn is neither a red card and nor a queen. Neither a red card nor a queen. तो रेड कार्ड टोटल आपके कितने हैं 26 हैं, अब ब्लैक कार्ड 26 हैं, इसमें दो क्वीन भी हैं, तो 26 में दो क्वीन को भी ऐड कर 26 प्लस 2 28 हो गया टोटल। अब 20 आई एम मिसिंग, देयर इज अ मिस्टेक हियर, लेट मी रिमूव, सॉरी। सो 12 8 4 and 4 2 24, sorry 24, so 24 upon 52, now 2 1 ja 2 2 ja and 2 2 ja 2 6 ja and 2 6 ja 2 30 ja, 6 by 30 is your final answer. You can copy on your notebook. Okay, let's take one more question for this video and remaining question we will discuss in next video. So last question for this video is question number 2. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards.
find the probability of drawing number 1 and at number 2 of spade, number 3 10 of a black suit, 10 of a black suit। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ फिर से। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कह रहा है एक कार्ड 52 कार्ड्स में लिए गए हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग। ये कार्ड होने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन एट होने की, सेकंड 2 ऑफ स्पेड होने की, 10 ऑफ अ ब्लैक सूट। तो देखो एफ होने की क्या चांसेस हैं, आपको पता ही है कि टोटल 52 कार्ड्स में 4 एफ होते हैं, टोटल एफ कितने होते हैं 4, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 4, तो इसका प्रोबेबिलिटी इवेंट कितना हो जाएगा 4/52, 2 2 2 6 1/13। डन, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इसका। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 1/13। सेकंड क्वेश्चन 2 ऑफ स्पेड, 2 ऑफ स्पेड, स्पेड में कितने कार्ड होते हैं आपको पता ही है, किंग क्वीन जैक एट 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल कार्ड स्पेड में होते हैं। डन, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 1 टाइम आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1/52। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी इवेंट इज इक्वल्स टू 10 ऑफ अ ब्लैक सूट, ब्लैक सूट का 10 नंबर, ब्लैक सूट देख लेते हैं, 10 ऑफ ब्लैक सूट बोल रहा है, तो 10 ऑफ ब्लैक सूट में 26 होते हैं ब्लैक में, आपको पता ही है। स्पेड हो गया, उसके बाद ये क्लब हो गया, तो स्पेड में क्या होता है किंग क्वीन जैक एट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे भी सेम किंग क्वीन जैक एट 1 नहीं 2 3 4 1 एक ही होता है, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन क्या बोला 10 ऑफ अ ब्लैक सूट, ब्लैक सूट का 10 नंबर, तो ब्लैक सूट ये दोनों ब्लैक सूट में डन, इसमें 10 नंबर 1 टाइम आया है, इसमें भी देखो 10 नंबर 1 टाइम आया, तो 1 1 2 टाइम हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/52, तो 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 26 इज योर फाइनल आंसर 1/26। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो के लिए। अब इसके बाद इस चैप्टर की समरी को हम नहीं देखेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको नोट्स में दिए गए हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।